एक रूम में काफी देर से एक बुक और एक मेटल यानी धात का टुकड़ा रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट आप अपने रूम में भी करके देख सकते हैं। आप एक बुक और एक मेटल के टुकड़े को 1-2 घंटे के लिए अपने रूम में रख लीजिए, या फिर आपके रूम में इस वक्त कहीं ना कहीं मेटल का टुकड़ा या किताब या कागज तो जरूर होगा। अगर किताबें नहीं है तो लकड़ी का टुकड़ा तो जरूर होगा। तो फिर छू कर बताएं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम। वीडियो आगे देखने से पहले ये एक्सपेरिमेंट करके अपना जवाब कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखें, इसका आंसर आपको एंड में मिलेगा। अगर आपके पास कार है तो आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी मॉल या किसी पार्किंग एरिया में गए या फिर कहीं ओकेजन पर गए, वहां आपने अपनी कार को पार्क कर दिया, लेकिन जब आप वहां से वापस आने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने अपनी कार कहां पार्क कर दी। और इसके बाद अगर आपके कार में रिमोट कंट्रोल सेंसर है तो आप इसको दबाकर अपनी कार की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। रिमोट की रेंज या तो बैटरी की वजह से या किसी और वजह से कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन में आपको अपने रिमोट की रेंज को बढ़ाना है तो इसे चिन के नीचे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबी के लिए एक एक्स्ट्रा एंटीना प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी चाबी की रेंज बढ़ जाएगी। ट्राई करके देखिए और कमेंट करके हमें बताएं। आपके बॉडी की एनर्जी का सिर्फ 20% हिस्सा ही आपका दिमाग इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके दिमाग में एनर्जी की कमी होती है तो तब इसका असर सबसे पहले आपके दिमाग में होता है। फिर चाहे वो सर दर्द हो या फिर किसी थकान या फिर अजीब सी फीलिंग आने लगती है और कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता और ऐसा लगता है कि बस पड़े रहो, ऐसे ही कुछ मत करो। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा सर दर्द हो और आपके काम करने का मन न कर रहा हो तो इसका मतलब सिंपल है कि आपके जिस्म में एनर्जी की कमी हो चुकी है और आप जल्द से जल्द कुछ खा लें या फिर कोई एनर्जी वाली चीज़ पी लें, जिससे आपकी एनर्जी दोबारा रिटेन हो सके और फिर बिना कुछ सोचे अपने काम में लग जाएं। आप लोगों ने तो अक्सर देखा होगा कि साबुन यानी सोप किसी भी कलर का हो या किसी भी कंपनी का हो, इसका फॉर्म यानी झाग व्हाइट कलर का ही होता है। सोप एक्चुअली 3 चीजों से मिलकर बनता है: सफिकेंट, डाई कलर, परफ्यूम। सफिकेंट पानी के साथ मिलकर झाग बनाता है, डाई सोप को कलर देता है और डाई बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है और ये पानी में घुल जाता है। और परफ्यूम सोप में स्मेल ऐड करता है। साबुन का झाग बहुत सारे साबुन के छोटे छोटे बबल से मिलकर बनता है। मैं वो बबल्स की बात नहीं कर रहा जो नहाते वक्त आपने बड़े बड़े बबल्स देखे होंगे, वो तो है ही, हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो फॉर्म होता है जो झाग, और वो कुछ नहीं सिर्फ बबल्स ही होते हैं। ये बबल्स इतने छोटे और इतने सारे होते हैं कि आप तो इन्हें देख ही नहीं सकते और कलेक्ट होने के बाद वो कुछ ऐसे नजर आते हैं। इसीलिए लाइट पड़ती है इन पर तो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ इनको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। सांस रोकने की कोशिश की है और आपने कभी नोट किया है आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसे ट्राई मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले हमारे दिमाग में होती है। अगर आपके दिमाग को 30 से 80 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तकरीबन 1 मिनट के बाद आपके दिमाग को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और 3 मिनट के बाद आपके दिमाग के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है और 5 मिनट के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, इसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा अपनी सांस रोक ही नहीं सकता। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। एक बुक और एक मेटल के टुकड़े को एक रूम में काफी देर से रखा हुआ है, तो आप इनको छू कर बताएं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का यही कहना होगा कि अगर गर्मियों का मौसम है तो मेटल का टेम्परेचर ज्यादा होगा और अगर सर्दियां होंगी तो मेटल का टुकड़ा किताब के मुकाबले ज्यादा ठंडा होगा। आपने ये नतीजा कैसे निकाला? काफी आसान है, आपने इन दोनों को बारी बारी छू कर देखा होगा।
और बता दिया होगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा या कम है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने अभी अभी करके देखा है, वो आपने अपने हाथों से महसूस किया है, वो गलत है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। अभी अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें आपने किसी बुक या किसी लकड़ी के टुकड़े और मेटल को छू कर देखा और इसके टेम्परेचर के दरमियान का डिफरेंस बताया, वो गलत था। क्यों चौंक गए ना? आपने इनके बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस बताने के लिए इसे आपने बारी बारी छुआ होगा। लेकिन जब भी हम किसी चीज को छूते हैं तो हम इससे इस चीज का टेम्परेचर नहीं बता सकते। हमको कोई भी चीज ठंडी या गर्म इसलिए लगती है क्योंकि हमारा जिस्म हीट यानी एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देता है। यही वजह है कि हमें करंट लगता है, क्योंकि करंट की एनर्जी हमारे जिस्म से ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी के ट्रांसफर होने का एक उसूल होता है और ये नेचर ने पहले से ही तय किया हुआ है। एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर हॉट इनटू कोल्ड बॉडी। यानी इस कानून के मुताबिक हम जब भी किसी चीज को छूते हैं तो हम इसका टेम्परेचर नहीं बता सकते, वो कितना गर्म या ठंडा हो रहा है। वो इस पर डिपेंड करता है कि वो आपके जिस्म से कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इस केस में मेटल का टुकड़ा किसी किताब या लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों को ऐसा लगता है कि मेटल ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म है। हमारे जिस्म से मेटल में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, जिससे वो हमें ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म महसूस होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम छू कर नहीं बता सकते कि किसका टेम्परेचर ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म है। लेकिन इन दोनों में किसका टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा, अगर वो काफी देर से आपके कमरे में रखे हुए हैं तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम साइंस का सहारा लेंगे। एक सीधा सा कानून है जिसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसके मुताबिक एक चीज का टेम्परेचर दूसरे चीज के बराबर है तो दूसरे का टेम्परेचर तीसरे चीज के बराबर होगा, तो पहले का और तीसरे का टेम्परेचर भी एक दूसरे के बराबर होगा। आसान जबान में कहें तो अगर तीन चीजें हैं A, B और C, अगर A का टेम्परेचर B के बराबर है और B का C के बराबर है तो A और C का टेम्परेचर भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो A हमारा मेटल का टुकड़ा है और B हमारा एटमॉस्फेयर और C लकड़ी का टुकड़ा या फिर किताब। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक काफी देर से रखे हुए होने की वजह से A मेटल, B यानी एटमॉस्फेयर और C यानी बुक के टेम्परेचर के बराबर होगा। इसीलिए छूने से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बता सकते। तो आपको ये बातें पहले से मालूम थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जाइए अपने दोस्तों को सवाल करके इन्हें भी हैरान कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेरिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।